हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारे गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज। शायद गेम खेलने का काफ़ी अच्छा उन्हें शौक है, पर जिस गेम के ऊपर, गेम का मतलब वीडियो गेम्स, पर लेकिन जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम बहुत ही ज़बरदस्त है। 1883 की जोहान ज़िकोरटॉट वर्सेस मिखाइल चिगोरिन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ। यहाँ मिखाइल चिगोरिन ने E4 के साथ शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ ज़िकोरटॉट का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेस, नाइट F3, देन कैसल बाय वाइट, नाइट टेक C4, ओके पॉन लिया सीधा D4, देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर, D5 नाइट पर अटैक, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को ना बचाते हुए नाइट अपने दूसरे नाइट को लिया D6 स्क्वायर पर, और यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया है। काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिशप बचना ज्यादा मुझे बेटर लगता है, शायद ठीक भी रहता, और नाइट को यहाँ ब्लैक को बचाना होता। फिर उसके बाद ये गेम फर्दर आगे बढ़ती खैर, और दूसरी ऑप्शन है डी टेक्स C6 की। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो गेम इक्वल ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि नाइट टेक्स B5 होगा, और उसके बाद वाइट चाहे जिस डायरेक्शन में पॉन एक्सचेंज करे, ऑल इज वेल। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स C6, बिल्कुल सही भी है। डी टेक्स C6, डी टेक्स C6, देन हुआ F6, और फर्दर पॉन एक्सचेंज करने की बारी अब फिलहाल वाइट की है। वही हुआ सी टेक्स B7, बिशप टेक्स B7, और ऐसा करने के साथ ही आप ब्लैक की डेवलपमेंट देखिए। दोनों बिशप मेरे ख्याल से ठीक ठाक डेवलप है। नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर है, और ब्लैक यहाँ कैसल कर सकता है। वहीं वाइट की डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत पीसेस अभी टच ही नहीं हुए हैं। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक का कैसल आया, नाइट एट बी गोज टू D2, और अब वाइट भी डेवलपमेंट में थोड़ा नजदीक आ रहा है ब्लैक के। नाइट F7, देन क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, लेकिन अब यहाँ ज़ुकरट्रॉट अटैक लगाने में तो ज़रूर कामयाब हो चुके हैं। लगता है ऐसा ही है कि ई पॉन आगे पुश होगा, और उसके बाद फर्दर परेशानियां बढ़ेंगी यहाँ पर। लेकिन नाइट B3, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पर यहाँ पर ज़ुकरट्रॉट ने अपने F पॉन को आगे पुश करके पहले यहाँ बिशप को हटाने की कोशिश की। बिशप यहाँ से गया C5 स्क्वायर पर, और कोशिश क्या है कि अगर बिशप एक्सचेंज होते हैं तो नाइट ठीक ठाक स्क्वायर पर आ सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ ई पॉन पुश आगे किया गया। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि व्हाइट ने क्यों नहीं अपने रुक को लगाया पहले। क्वीन को हटाना पड़ता और बिशप अनडिफेंडेड हो जाता सीधा सीधा। चलिए कोई बात नहीं, नाइट पर फिलहाल अटैक है, तो क्या करना चाहिए? मैं अभी भी मानता हूँ रूक D1 वॉज बेस्ट ऑप्शन। क्वीन पर अटैक होता, बिशप ही बीच में लगता, देन उसके बाद फर्दर ये चलिए गेम आगे जिस भी तरह से बढ़ती, लेकिन यहाँ पहले किया गया नाइट D4, और नाइट के D4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या बिशप टेक्स C5 अब किया जा सकता है? एनालिसिस है सारा, लेकिन नाइट E6 के मूव के बाद सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। रुक और यहाँ क्वीन पर फॉक आपको ये नजर आ गई होगी, तो नाइट काफ़ी डेंजरस आउटपोस्ट मिल चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले खेला गया F3, और यहाँ बना क्वीन पर अटैक। इससे पहले व्हाइट का नाइट अटैक बना है। चलिए क्वीन को भगाओ यहाँ से, तो क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है ब्लैक की। ज़ुकरट्रॉट अपने बिशप, कौन से बिशप को बचाए? प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। वेल, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक का मूव है। बिशप टेक्स C5 कैसी ऑप्शन है? यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन टेक्स C5 हो सकता है। एफ टेक्स G2 ऑलरेडी रखा हुआ है। फिलहाल क्वीन इतने डेंजरस स्क्वायर पर आ नहीं सकती, लेकिन किंग टेक्स G2 हो नहीं सकता, अदरवाइज ये डिस्कवर्ड चेक के पोटेंशियल चांसेस आपको दिख गए होंगे। नाइट मैन्यूवर यहाँ ज़रूर वर्क करेगा आने वाले समय में। पर चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C8, और सीधा सीधा बिशप यहाँ खत्म हो चुका है। लेकिन अगर डायरेक्टली बिशप टेक्स C7 यानी बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाए तो क्या होगा? जिकोरिन इस रिस्की मूव को नहीं चलेंगे, क्योंकि क्वीन का G4 स्क्वायर पर जाना बनता है, और यहाँ पर ये चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। अगर इफ यहाँ जी पॉन आगे पुश होता है तब भी इस चेकमेट को बचाना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। तो दूसरी कोई ऑप्शन, मेरा मानना है कि रुक का E1 स्क्वायर पर जाना ज़्यादा बेटर था, क्योंकि अगर यहाँ से क्वीन का G4 स्क्वायर पर जाती तो जी पॉन आगे आराम से पुश हो सकता था, ताकि अगर यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन को S3 स्क्वायर पर ले जाने की कोशिश करे तो वाइट की क्वीन वापस आराम से आ सके। खैर, यहाँ पर ये रुक मूव हुआ, लेकिन D1 स्क्वायर पर, तो यहाँ ज़ुकरट्रॉट ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी ही चेंज कर दी। वे अपने क्वीन को अब क्यों G4 स्क्वायर पर लेकर जाने लगे। उन्होंने यहाँ बिशप को रखा A6 स्क्वायर पर, और ये थ्रेट बहुत डेंजरस थी। चलिए रुक काटना जरूरी भी था, क्वीन पर अटैक बना है, तो क्वीन यहाँ से गई
A4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G5 और नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स नाइट की चेक तो नज़र आती है क्योंकि पॉन अब क्लियर है कि आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि बिशप टेक C7 अगर मान लेते हैं कि वाइट ऑप्ट करता है तो नाइट H3 चेक का मूव बिल्कुल क्लियर है। जी टेक्स H3 होने के बाद क्वीन टेक्स H3 और अब ये जो चेकमेट की थ्रेट है इसे किस तरह से बचा जाएगा, नाइट टेक्स F3 ई टेक्स F3 फिर दोबारा वही चेकमेटिंग थ्रेट आ जाती है। तो अब इस चेकमेट को किस तरह से बचा जाए, मुझे तो कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ से चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F3। चलिए जो कुछ मटेरियल यहाँ व्हाइट को मिल चुका था, चिगोरिन ने कहा कि थोड़ा बहुत मैं वापस भी दे देता हूँ, ई टेक्स F3, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वहीं खड़ी है। जी पॉन पुश किया गया तो भी प्रॉब्लम बनती ही बनती है। खैर व्हाइट का मूव है, व्हाइट क्या करे यहाँ से, मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप प्रॉब्लम में फंस जाएं तो मटेरियल एक्सचेंज करें, सबसे अच्छी ऑप्शन यही होती है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप D6, बिशप या बिशप टेक्स बिशप कुछ भी खेला जा सकता है, क्वीन टेक्स C8, रुक टेक्स C8 या बिशप टेक्स C8 यहाँ पर किया जा सकता था। लेकिन कई बार ऐसी चूक हो जाती है और बड़े खिलाड़ियों से भी होती है। यहाँ मिखाइल चिगोरिन सामने खेल रहे हैं, कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। रुक D7 के ऑप्शन को उन्होंने यहाँ चुना, ओवर एम्बिशियस मूव है। ये बिशप तो वैसे ही यहाँ जुकरटॉट ने छोड़ा हुआ था, ले सकते थे पहले ही, लेकिन एफ टेक्स G2 और अब है ये चेक, चेक देने की बारी। ये चेक क्लियर आपको नजर आ गई होगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर अब एच पॉन भी आगे पुश होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नाइट F3 चेक होगा ही होगा और किंग के जाने के लिए लेना ही पड़ेगा पॉन, और कोई इलाज भी नहीं है। किंग टेक्स G2 ही करना पड़ेगा, देन उसके बाद क्वीन B7 होगा और उसके बाद ये डिस्कवर्ड चेक्स का सिलसिला यहाँ इस गेम में शुरू हो चुका होगा। चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक टेक्स C7 और ये भी मेरे हिसाब से ओवर एम्बिशियस मूव है क्योंकि हुआ मूव यहाँ नाइट H3 चेक का, किंग टेक्स G2 ही करना पड़ा और कोई इलाज भी नहीं है। देन हुआ नाइट F4 चेक और अब किंग अगर वापस H1 स्क्वायर पर जाता है या ऐसे किसी स्क्वायर पर जाता है तो बिशप से चेक आएगी, किंग को G1 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा, फिर होगी क्वीन की एंट्री जो चेकमेट करने के लिए बहुत है। किंग को रख देंगे अगर F1 स्क्वायर पर, देन बिशप G2 चेक ताकि किंग भागने के लिए रास्ते ना बना पाए। किंग E1 स्क्वायर पर, देन नाइट D3 चेक और यहाँ डिस्कवर्ड अटैक बनेगा क्वीन पर चेक के साथ, C टेक्स D3, क्वीन टेक्स A4। बेस्ट ऑप्शन हैं यहाँ पर इस गेम में। यहाँ खेला गया इस पॉइंट पर किंग F3, किंग को बाहर की तरफ निकालना है क्योंकि क्वीन अनडिफेंडेड है। सारी टैक्टिक्स अब जो लगेगी, जुकरटॉट ने जो भी लगाई वो इसी स्ट्रेटजी को देखते हुए लगाई। अब एंट्री हुई क्वीन की, वैसे तो डिस्कवर्ड चेक अभी भी थी यहाँ ये विद द हेल्प ऑफ दिस रुक, लेकिन क्वीन से आई चेक, किंग गया E4 स्क्वायर पर, देन बिशप से आई चेक, अब किंग गया D4 स्क्वायर पर और इसके बाद हुआ नाइट E6 चेक। और इस चेक के मायने क्या है, रुक से एक्सचेंज डाउन होना पड़ेगा। चलिए किंग C4 स्क्वायर पर गया, देन हुआ रुक F4 चेक, इससे बचने के लिए नाइट बीच में लगा, नाइट टेक्स C5 और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग मूव है। यहाँ सीधा सीधा क्वीन पर अटैक है और चिकोरिन यहाँ पर अगर क्वीन को मूव करते हैं तो बेटर होता है, नाइट और बिशप दोनों पर अटैक होता है, लेकिन सिचुएशन यहाँ से भी मेरे ख्याल से जुकरटॉट की बेहतर रहती क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्या करें, नाइट E6 जैसा मूव दोबारा चल देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भी हो जाए ब्लैक वापस इस गेम को ले आएगा, तो यहाँ पर किंग टेक्स C5 की ऑप्शन को चुना गया और फिलहाल भी नाइट पिन जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वाइट मैनेज कर लेगा, लेकिन मैनेज कर नहीं पाया क्योंकि पहले खेला गया क्वीन H5 चेक का मूव और इस किंग के जाने के लिए क्या स्क्वायर अवेलेबल है, 6th रैंक में किंग आ नहीं सकता। कौन सा स्क्वायर बचा, सिर्फ C4 स्क्वायर, क्योंकि नाइट का डिफेंस भी जरूरी है। और अब मेरे ख्याल से इस अनडिफेंडेड क्वीन के देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि फाइनल मूव यहाँ पर जोहान्स जुकरटॉट ने क्या चला होगा। यहाँ चला गया रुक टेक्स D4 चेक का मूव और यहाँ इस मूव के बाद चिगोरिन को फाइनली रिजाइन करना पड़ गया क्योंकि अब मटेरियल भी काउंट करते हैं। 2 रुक्स क्वीन, ठीक है, 1 रुक 2 रुक बिशप और किंग टेक्स D4 यहाँ करना ही पड़ेगा। क्वीन G4 चेक होगा, किंग E3 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स F4 और यहाँ 2 रुक्स के सामने रुक बिशप क्वीन फॉल फ्री में बची हुई है अभी फिलहाल यहाँ पर ब्लैक की। और ऊपर से यहाँ सबसे डेंजरस सिचुएशन कि वाइट का किंग ऑलरेडी बीच मझधार में फंसा हुआ है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।